प्रवासी ओडिशा के भुवनेश्वर, क्रम जरूर याद कर लेना, 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस, 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला भारत का जो पहला स्टेट कौन सा बन गया? ग्रीन जीडीपी मतलब हरित सकल घरेलू उत्पाद के लिए इकोनॉमी, जो आपका इकोसिस्टम है उसका मूल्यांकन, इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बताओ, भारत का पहला राज्य इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाला ये छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जो जीडीपी के लिए, ग्रीन जीडीपी के लिए इकोसिस्टम का मूल्यांकन करेगा। करके संतोष ट्रॉफी, देखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ना बेटा अशोक, जल्दी क्यों नहीं कर सका? जल्दी करने से संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है वो पश्चिम बंगाल में है। टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी खिताब दिया? केरल को हराकर इसने संतोष ट्रॉफी हाल ही में जीती है। आगे बढ़े। ओके, अगला प्रश्न आंसर बताओ, बड़ा प्यारा प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया? बताओ। सादा पैंट, अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर होता है ना बेटा, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, फुल बाजू, हाफ बाजू, कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है? हाँ जी, ठीक है ना? सो बाजी 15,000 प्रतिबंध, समझा करो। नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी की गई, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंदर जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंदर आपका ओडिशा टॉप पे रहा है। ओडिशा स्टेट है वो टॉप पे रहा है। ओडिशा स्टेट है वो आपका टॉप पे रहा है। भारत का पहला मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? जलमग्न मिशन है वो आपके समुद्रयान है, जो समुद्र में अध्ययन के लिए आपको याद है, समुद्रयान है। अगला देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या है कि दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री, सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री, सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आना चाहिए फोर्थ ग्रेड के चारों पेपर के अंदर आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्जियोम मिशन फॉर AX4 में पायलट के रूप में आपके शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया और वो गए हैं और ये इतिहास बना के आए हैं, तो इनका नाम तो भाई याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला कि हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची के अंदर शामिल किया गया? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची, विश्व धरोहर स्थल की सूची के अंदर भारत के मूसी नदी के स्मारकों को शामिल किया गया। हाँ जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। किसी की मॉन्यूमेंट वॉच इंडेक्स, विश्व मॉन्यूमेंट वॉच इंडेक्स के अंदर में शामिल किया गया। EORO के नोट्स चाहिए बेटा, ऐप के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, सारे एग्जाम्स में फिर से करना। हाँ ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे आ जाओ। गुरु जी के दिमाग हो रहा है केमिकल लोचा, ठीक है ना? लगातार 40 घंटे से सिर्फ 4 घंटे नींद लेके आए, लखनऊ के लाडे है ना, ठीक है? मेरी मम्मी को पता चल गया ना, मुझे डांटेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट खत्म करते हैं। छठी खगोलीय वेधशाला, देखो लेटेस्ट नवीनतम छठी खगोलीय 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित की गई, ये पंचेत पहाड़ी आपके वेस्ट बंगाल वहां पर स्थापित की गई है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है, वेस्ट बंगाल के अंदर पंचेत पहाड़ी तो छठी है और नवीनतम वेधशाला है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मा जो वेधशाला है वो अपने माउंट आबू वाली, वो मैंने कल सूरज के अंदर करवा दी थी, तो ये ध्यान रखो, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आपका हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन है वो किस देश ने विकसित किया है? हाइड्रोजन से संचालित सबसे शक्तिशाली इंजन है, अभी भारत ने इसका परीक्षण किया था तो सूर्य में था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष है वो आपके बहादुर सिंह सागू नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इन्होंने नेशनल करंट लिखा है तो इनको ये प्रश्न देना चाहिए। राजीव कुमार जी लास्ट है और अभी जो अगले हो गए हैं वो ये हो गए हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एज द न्यू जो है अभी वर्तमान के अंदर हम बात करें, दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आपकी रेखा गुप्ता बनी थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो CPI है वो उसमें भारत की 2024 के अंदर क्या रैंकिंग रही है? 96th रैंक रही है आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, 96th रैंक रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल किस राज्य में लागू? पूर्वोत्तर के अंदर, मणिपुर के अंदर आपके जो राष्ट्रपति शासन है वो अभी लागू किया गया था। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए और 38वें राष्ट्रीय खेल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर पदक तालिका के अंदर पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स सेना है ना, सर्विसेज, ये पहले नंबर पर रही है, डी ऑप्शन। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, जब बात करें टाइगर स्टेट जो आपका मध्य प्रदेश कहलाता है, वहां पर सफेद बांध जो बाघ है उनके प्रजनन का सेंटर स्थापित किया गया। और व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है वो बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अरविंद अडिगा की किताब है, भारतीय लेखक है। विश्व आदिभूमि दिवस हर साल आपके 2 फेब को मनाया जाता है और आदिभूमियां इंडिया के अंदर हो चुकी है 91। इंडिया में 91 आदिभूमि और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 आदिभूमि है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर है वो को चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाया गया है। अब चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। अब अगला देखो, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र वन एंड ओनली भारतीय कौन है? इनके दिए गए ऑप्शन के अनुसार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और वो भी महिलाओं में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लपक लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्णिमा देवी वर्मन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है और सीटी में से खूब प्रश्न दिए थे इन्होंने, है ना। सीटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रूफ दिए, सीना ठोक के 125 से ज्यादा सीटी ग्रेजुएशन में, सीटी 12th में। अभी तो वो दोनों पीडीएफ और दिखाऊंगा जब आपको नई सीटी आएगी उसमें, है ना। इस बार सीटी बहुत टाइट होने वाली है 60% की और नेगेटिव मार्किंग के साथ। पिछली बार 9 लाख पास हुए थे, इस बार 90,000 भी मुश्किल लग रहे हैं। पढ़ लो भाई, 21 तारीख से नए बैच और उसमें क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, फरवरी में पेपर है ग्रेजुएशन वाला, मई में है 12th वाला, इतना आसान नहीं है सीटी, तो पढ़ो वहीं से जहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्णिमा देवी वर्मन, जिसे टाइम मैगजीन के अंदर सबसे टॉप पे शामिल किया गया। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में
तो इन कांत पांडे हैं वो मजबूत विनिमय बोर्ड के हेड बन गए। फिर 11वें चेयरपर्सन के रूप में तो इन कांत पांडे हैं वो मजबूत विनिमय बोर्ड के हेड बन गए। अगला, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा संजीवनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? अलग अलग योजना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अपने राजस्थान की है इसलिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। शिक्षा संजीवनी राजस्थान। अगला देखो, पहला ई एफआईआर दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, जिन्होंने एक बार व्हाट्सएप पर ही एफआईआर दर्ज कर ली, इसलिए सुर्खियों में आ गया था। और अच्छा प्रश्न है, और जब भी कोई पहला काम हो तो अपने आप में अच्छा प्रश्न बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, देखो अच्छा प्रश्न है। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, महिला जो शांति से संबंधित पीस कीपर कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। फिर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आपके पंकज आडवाणी जो बहुत फेमस खिलाड़ी है स्नूकर के। आईसीसी महिला अंडर 19 की टी20 अंडर 19 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसका खिताब महिलाओं का किसने जीता है? ये भारत ने जीता है ना, आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप। आप तो हेडिंग पढ़ लेना बस पीडीएफ से, पीडीएफ खूब आने वाली है, हेडिंग पढ़ लेना बस, हो जाएगा सिलेक्शन। अंदर उलझ गए तो फिर उलझ के रह जाओगे, टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, उलझना मत करो। हेडिंग पढ़ो, आराम से नींद लेके सोना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जगेगा आज रात और कल रात में। तुम लोग बस टेंशन फ्री होकर सो जाना, मैं दे दूंगा सारी पीडीएफ। मजे से पढ़ो, 12 घंटा 14 घंटा और 8 घंटा लो नींद। भारत की विश्व मोबाइल निर्माण रैंकिंग, अच्छा प्रश्न है। मोबाइल निर्माण के अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है? तो वर्तमान में हमारी रैंकिंग सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर। इवन एग्जाम हॉल से बाहर भी खड़े हो तो भी देखा करो, मैं तो यही कहता हूँ, देखा करो। एक बच्चा कह रहा है कि 12 घंटे पढ़ी, छोड़ दो एग्जाम से पहले, तो फिर बेटा पार हो गया बेटा। निकाल साथ आसमान पे बिना टेंशन की पढ़ाई करेगा वो बच्चा निकलेगा। सेकंड रैंक मोबाइल निर्माण में सेकंड रैंक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा एक पुस्तक आई एम लॉन्च की गई थी, अभी तो उपराष्ट्रपति नहीं है लेकिन पहले के थे, तो उसमें आपको इसका आंसर बताना है। ये गोपी चंद पी हिंदुजा की किताब है आई एम। मित्र प्लेटफॉर्म, मित्र प्लेटफॉर्म है वो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं, और ये पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बन गया? डिजिटल पायलट लॉन्च करने वाला, ये आपका डिजिटल पायलट लाइसेंस, ऑनलाइन ही पायलट की लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत विश्व का सेकंड देश बन गया है। दूसरा, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली मेट्रो में स्थापित किया गया, दिल्ली मेट्रो नई दिल्ली में स्थापित किया गया वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट जो मूव कर सकता है, याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 69वें क्रम का है, ये विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 531, विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बॉडी से जबरदस्ती काम करवाना मेरे से सीखे तो, ठीक है। बॉडी कहती है ताकि रेस्ट दे दे मेरे को, मैं कहता ना, मैं को नहीं बनूं। तो विनोद कुमार शुक्ल, बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकते, भले हॉस्पिटल मिलना पड़े, लेकिन मिट्टी की स्ट्रॉन्ग मिट्टी के बने हुए हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल याद रहेगा, 69वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ऐसे प्रश्न तो आते हैं, फिर कैसे प्रश्न आएंगे? हाँ, टुकुर टुकुर देख रहे हो सामने, अरे भाई तुम्हारा ही सिलेक्शन होने वाला है, देखो देखो देखो, तुम्हारा कहते मुस्कुराहट आई चेहरे पे, हंसने लग गए एकदम, अरे गुरुजी, है ना, दिमाग में एकदम सेंसेशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा पूछ लिया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रश्न 118वां स्थान है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वां स्थान है। विश्व खुशहाली समझ में भी तो आना चाहिए ना, विश्व खुशहाली। खाना रात को 1 बजे खाएंगे बेटा, सुबह 8 लाखों बच्चों के लिए, सुबह से 4 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ। दीपक के समान है और वो जलकर रोशन करता है शिष्यों को, ये अब समझ में आया मुझे। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व छप गया पेपर के अंदर, छप गया। मोस्ट 58वां माधव नेशनल पार्क एमपी 533, मोस्ट इंपोर्टेंट माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 58वां, सबसे ज्यादा हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, रख लो भैया अभी 2 सेकंड के अंदर, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। माधव मध्य प्रदेश, मदन सर 58वां 58। हाल ही में जारी IQAIR विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में, अब देखो क्या लेंगे, और हमारी जो है पीछे क्या मतलब, ऐसी रैंकिंग में तो टॉप पे रखेंगे, अच्छी रैंकिंग में लड्डू मिलते हैं उसमें पीछे रखेंगे हमको। तो ये 534 में आप याद रखना, 5वां स्थान है भारत का विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में, हमसे आगे से 4 ही है, हम 5वें सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, ठीक है, ओके। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, देखो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है आपका पंबन ब्रिज साउथ के अंदर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल को किया गया। अब आपको बताना है ये जो 6 अप्रैल को उद्घाटन किया गया इसका, ये कहां किया गया? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, इसका उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन है वो आपके तमिलनाडु में, पंबन ब्रिज रामेश्वरम से तमिलनाडु। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? 30-40 इसमें सवाल निकालो, आ जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? पदक तालिका में टॉप पे रहा है दूध दही को खानो, यो है हमारा हरियाणा। 800 की बात है, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट की है 2024-25 का खिताब केरल को हरा करके किसने जीता है? केरल को हरा करके विदर्भ, विदर्भ ने केरल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी बहुत इंपोर्टेंट है, विदर्भ इसका विजेता बना है, वी से विदर्भ, वी से विजेता, केरल को पटक दिया भाई। अगला प्रश्न, जयपुर में आयोजित जो आईफा अवार्ड, किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते? आईफा अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड है वो लापता लेडीज ने जीते हैं, लापता लेडीज ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। आईफा अवार्ड जो जयपुर में आयोजित किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया, भारत विजेता बनता है चैंपियन ट्रॉफी का। यहां पर पूछा गया है इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज कौन बनता है? तो रचिन रविंद्र है जो कि आपका न्यूजीलैंड का है, वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। विजेता चैंपियन ट्रॉफी 2025 में याद रखना, विजेता अपना भारत बनता है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, न्यूजीलैंड को हराया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा हथियार मंगवाने वाला देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ध्यान रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है वो आपका किसको मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 541 के अंदर
WPL यानी कीपर ऑफ द सरिता पूनिया है, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। अगला देखो WPL यानी कि विमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? विमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब। अब ये क्या है कि आईपीएल की तर्ज पर WPL आयोजित किया गया और इसका खिताब है वो मुंबई ने जीता है, ठीक है। यहाँ मुंबई आपको याद रखना है, मुंबई ने महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है क्रिकेट वाला आईपीएल के जैसा आईपीएल जैसा वो इन्होंने जीता है, मुंबई ने जीता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटली जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा ये खिताब जीता गया। अगला देखो, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कांगेर घाटी को आरबीआई के द्वारा ये खिताब जीता गया। अगला देखो, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कांगेर घाटी को यूनेस्को के हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया, मतलब एक रिजर्व लिस्ट की तरह आगामी हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया। ये कहां पर स्थित है? कांगेर घाटी है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों का, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ने जीता है। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एकदम आनंद आ रही है जब वो जोरदार क्वेश्चन है, जोरदार बढ़िया क्वेश्चन है। रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाली वेटलैंड वाइज यूज के लिए ये किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड मिलता है। अगला देखो, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को आपका फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया। संकेत भाषा यानी कि आपकी जो साइन लैंग्वेज है उसमें विधानसभा का प्रसारण करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? ये पंजाब विधानसभा बन गई है आपके संकेत भाषा के अंदर विधानसभा की गतिविधि को प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा। आगे देखिएगा, उन्होंने की जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भाई आपके टॉप जो अमीर महिलाएं हैं उनकी सूची में भारत की कौन सी महिला शामिल हो गई? ये है रोशनी नदार आपकी हुरन की टॉप रिचेस्ट महिलाओं की सूची में, टॉप 10 महिलाओं के अंदर विश्व की, उनमें भारत की एक महिला भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है, देखो अपने पैसे पे अरबों कमाए हैं, है ना। आगे देखो, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया, अपने तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। और हम बात करें यहाँ पर थाईलैंड की जो प्रतिभागी है वो जीती है और कोटा की अपनी नंदिनी है वो टॉप 20 में रहती है, जिसकी बात अगर करें तो हमने राजस्थान करंट अफेयर्स में देखा ही था, एकदम पहली रीडिंग से अभी तो गणित करवाने कोपल सुचात्रा ऐसा करके नाम है। भारत के नए वित्त सचिव, देखो नए वित्त सचिव है वो आपके कौन बन गए हैं? भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ है वो नए वित्त सचिव बन गए हैं, भारत के नए वित्त सचिव। फिर देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संजीव खन्ना जी के सेवानिवृत्ति के बाद 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं क्या कहूँ ना, पेपर में छप चुका है। गवई और हाईकोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, तो गवई याद रहेगा सबको, गवई जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस है गवई। 52वें इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म कौन सी है? पहली कन्नड़ फिल्म जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए आपकी जो हुई है वो कौन सी है? वो है आपकी हार्ट लैम्प। कौन सी है? हार्ट लैम्प है जो आपकी बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है, हार्ट लैम्प। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय भाषाओं को शामिल किया है? भारतीय भाषा नहीं, भारतीय ग्रंथ है, दो भारतीय ग्रंथ जो आपके यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर किया गया है, शुरुआत में था उत्तराखंड में सबसे लंबी रेल सुरंग। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आईबीए के नए अध्यक्ष CS सेठी जी बने हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला। इंपोर्टेंट है अवार्ड जब भी हो भाई 2025 के एक ही जगह पे कर दिए सारे। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। बहुत प्यारा प्रश्न है, नवीन नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन नियुक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नवीन नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया है और ये भारत ओलंपिक से संबंधित खिलाड़ी है, पूर्वोत्तर से आती है। मीराबाई चानू याद रखिएगा, अध्यक्ष बनी है आपके इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट कमीशन की अध्यक्ष मीराबाई चानू। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBRC का मुख्यालय किस देश में स्थापित है किया जाएगा? बिग कैट अलायंस में बिग कैट के अंदर बिल्ली से बड़ी जितनी भी है ना, बिल्ली की मौसेरी बहन, चचेरी बहन, ताऊ की बहन, वो सारी बिल्लियां आ जाती हैं। और वो बिल्लियां कौन सी है? तेंदुआ है, लेपर्ड है और ये टाइगर, सब आई बात समझ में। चौथी बात है 561 मात्रा जो फटाफट नेक्स्ट 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हाल ही के अंदर 106ठी जो है वर्षगांठ मनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन? भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल वो बनी है अपनी अनुराधा गर्ग। देखो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, जब मैं ये बोलूं तो आप इस तरफ जाओ, थोड़ा शब्दों को पकड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे से याद होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुराधा गर्ग ग्लोबल मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आने पड़ेंगे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर आपके लद्दाख के अंदर, उत्तर भारत में लद्दाख में आपका 3D प्रिंटेड बंकर सैन्य बंकर 3D प्रिंटेड सेना के लिए बनाया गया 3D डिजाइन में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कौन से अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा? तो इन्होंने ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया, तो फिर लद्दाख जो दिए गए में जो अनुच्छेद अभी जो सूची में था 142 है ना, इसको कहा है, तो इसलिए ठीक है, याद रखिएगा। सीधा साधा सबको कौन सा हो गया? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर तुमको टिक्का
ऑपरेशन टिक्का है वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर तुमको तो जवाबी कार्रवाई थी, सिंदूर जवाबी कार्रवाई। हालांकि ये एक ही नाम है, अब इसको इसको टिक्का कहो या सिंदूर कहो, ऑपरेशन सिंदूर कहो या टिक्का, है ना, ये तो ये इस तरह से कैनाडा ने आपका खिताब जीता है नेशनल वीमेंस हॉकी लीग। अब ये आईपीएल की जैसी जैसी एक लीग आयोजित की गई हरियाणा से जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया? मित्र विभूषण का पुरस्कार है वो आपके ये आईपीएल की जैसी जैसी एक लीग आयोजित की गई हरियाणा से जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया? मित्र विभूषण का पुरस्कार है वो आपके श्रीलंका के द्वारा हाल ही के अंदर मित्र विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान, अब देखो यहाँ किसी देश का नाम पता नहीं चल रहा है कि कौन से देश के द्वारा दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान है वो कौन से शहर के मेयर के द्वारा दिया गया? ये लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा इन्हें ये हाल ही में दिया है। ओके, अगला, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता की जो इंडेक्स जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 151वीं रैंकिंग, बहुत पीछे रखा हमने को प्रेस की फ्रीडम के मामले में 151। अगला देखो, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। फिर देखिए 86वें ग्रैंड मास्टर से कोई मतलब नहीं है, 89वां रोहित कृष्णा बन गए हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली है। रोहित कृष्णा 86वां अगर मन में हो तो देख लेना, श्री हरि, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो एआई एंकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता है वो आपके असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। आगे देखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। बाकी चौथी यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? रूल्स एंड पेट फूड, रूल्स एंड पेट फूड, रूल्स एंड पेट फूड। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन इसमें हाल ही में रेस्ट लेंगे, एग्जाम से बहुत सारे रीट है, सीटी है, सदगुरु है जो स्पिरिचुअल गुरु है उन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने टॉप स्थान किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किए गए उनमें टॉप स्थान है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट ने जीता है। महाराष्ट्र ने जीता है। अपने को लास्ट टाइम में मैन चीजें देख के जानी है। सर आज आपने क्या कह रहा था वो स्फूर्तिका नहीं, स्फूर्ति नहीं दिख रही पूरा, हटिया बेटा 40 घंटे से ही मैं प्रश्न मिलाऊंगा। राजस्थान जिनके लाइव आ रहे वास्तविक क्वेश्चन मिलते हैं और तुम्हें पढ़ा दूं तो वो रगड़ करके सही कर देंगे, क्या होता है, ठीक है, आंखें सूझेगी। ठीक है, कल रात को 3 जेवलिन थ्रो के अंदर जिन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इस वजह से आपका जेवलिन डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये भी याद रखो। जेवलिन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। मुझे खुला खुला याद है 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। तो अपने जो है अजय कुमार है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वालों के संबंध में प्रश्न है कि भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला जो देख नहीं सकती वो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई 8848। ये दिव्यांग महिला बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा। चंजन अंगमो, चंजन अंगमो भारत की पहली दिव्यांग महिला है दृष्टिबाधित। दिव्यांग में तो अपने और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते फिर भी एवरेस्ट पे फतह किया है। धरती का सबसे ऊंचा बिंदु आंखों से देख बिड़ जाओ, पेपर बड़ा सरल आएगा, पछतावा नहीं करना चाहिए किसी तरह का। पुष्कर कुंभ मेला कहां आयोजित? राजस्थान वाला नहीं पूछ रहा है, राजस्थान से बाहर वाला पूछ रहा है। तो ये आपका माना उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? हाल ही के अंदर इसका जो अनावरण किया गया, ये सुर्खियों में था। सबमरीन जो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, और अर्नाला मराठों का एक किला है उसके नाम पर इसे लॉन्च किया गया। आईएनएस अर्नाला मराठों की फेमस किले का नाम है और मराठों के किलों को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो सभी बच्चे, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ये बन गए हैं अपने भुवन रिबू। वर्ल्ड जूरिस्ट विश्व स्तर की जो जूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर इन्हें न्यायिक फील्ड में जुडिशरी फील्ड में मिला है। शांघाई को जीआई टैग मिला है आपके राजस्थान राज्य के अपने ही केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रयासों से। अगला आप देखिएगा, नए बच्चे जितने भी आए हैं आपके लिए स्वर्ग है ये प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के, कोई पहली बार भी। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हाल में किया गया। ये आपके कौन सी नदी पर है? आपके कौन सी नदी पर? चिनाब नदी के अंदर, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया कश्मीर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब जेंडर गैप मतलब लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, उस लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर हमारी जो रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है? 100 कौन सी रही है? 131वीं, 131 रही है ग्लोबल जेंडर गैप महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले में। वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है, पीस इंडेक्स के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो क्या रही थी? वो 115वें क्रम की रही थी, 115वें नंबर की। मिस वर्ल्ड का खिताब है वो ओपल सुजाता च्वांगश्री ने जीता। ये थाईलैंड की है, ओपल सुजाता च्वांगश्री, ये आपकी थाईलैंड की है ओपल सुजाता च्वांगश्री। हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित की गई। और राजस्थान की हम बात करें कोटा की, नंदिनी कोटा की है वो टॉप 20 में रही थी। मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता च्वांगश्री। अगला प्रश्न देखिएगा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, बोर्ड वाले अच्छे से पढ़ रखे हैं तब तो पेपर में छप चुका ही है, शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा जी के बाद में अगर कोई बने हैं तो इस साल वो आपके कौन? शुभांशु शुक्ला जी। बुला दो सब भाई लोग ना, ग्रुप में बच्चे लोग बैठे हैं ना, ऐसे वेट करे सर क्लास ले रहे हैं, घंटे से लगातार 4 घंटे की क्लास बची। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राकेश शर्मा जी के बाद में इस साल 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले एक्सियोम मिशन जो आपका हम बात करें एलन मस्क की कंपनी पूछा जाएगा, मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 89,500, नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल वाला थोड़ा स्किप कर सकते हैं।
भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है वो कौन सा हो गया, वो दीव हो गया है। दमन दीव नगर हवेली आप जानते हो पश्चिमी तट पर, ये हो गया है सौर ऊर्जा से संचालित जिला। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, ये बिहार के अंदर, ये हाँ जी बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के अंदर ऑनलाइन ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला, आप अपने फोन से भी वोटिंग कर सकते हैं, ये बिहार में पहला प्रयोग किया गया अभी इस साल। सलखन फॉसिल पार्क, ये अभी सुर्खियों में था, सलखन फॉसिल पार्क, सलखन फॉसिल पार्क है वो आपका विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से स्टेट के अंदर है भाई, ये उत्तर प्रदेश में सलखन फॉसिल पार्क, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन सा फॉसिल पार्क है, ऑकल वुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता दी गई है, लद्दाख की भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है, 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 ठीक है, याद रखिएगा, भोटी और पुर्गी को। 10वें स्तर पर रहा है भारत सीसीपीआई की रैंकिंग सूची के अंदर, हाँ जी सीसीपीआई यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें अपना 10वां स्थान रहा है। भारतीय उद्योग परिषद यानी कि सीआईआई के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, हाँ जी सीआईआई के नए अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, राजीव मेमानी बन गए हैं, राजीव मेमानी सीआईआई यानी कि उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष। 25 से 28 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक इंटरनेशनल लेवल का जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है उसका हेड किसे बनाया गया है, इसका हेड अपने प्यारे भारत देश को बनाया गया है, प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का हेड भारत। जून में आपका यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जनसंख्या की रिपोर्ट आती है जून के अंदर, और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या के जो कारनामे कितने हो चुके हैं, ये अपने बढ़ करके 146 करोड़ हो चुके हैं। हम 2025 के अंदर हम 146 करोड़ हो चुके हैं, 146 करोड़ पूरे भारत के अंदर, हम अभी 121 करोड़ की सोच रहे हैं, 150 करोड़ होने वाले चीन को जल्द पीछे छोड़ेंगे। आगे आ जाओ, अगला देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, देखो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, कंगना रनौत को पैरा एथलेटिक्स, दिव्यांगजनों की एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व स्तर की, उसमें इस मोहतरमा को बनाया गया है, ध्यान रखना। आगे देखो, पेरिस डायमंड लीग के अंदर, पेरिस डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है, देखो ये जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट आयोजित हुआ, उनमें इनको जीता है मेडल। क्वेश्चन नंबर 600, भारत की पहली योग नीति कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए ना भाई, है ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया पहली